अरविंद केजरीवाल मंगलवार को दिल्ली के नए सीएम का नाम बता देंगे। कहा यह जा रहा है कि विधायकों की बैठक होगी, उसी में नाम तय होगा। हर पार्टी यही कहती है, लेकिन होता कुछ और है। विधायक पार्टी चीफ को अधिकृत कर देते हैं। आखिर किस किस नाम की चर्चा है, किसका दावा कितना मजबूत है, देखिए। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ये तो साफ कर दिया कि वो दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनीष सिसोदिया का नाम तो पहले ही रेस से बाहर है, क्योंकि केजरीवाल ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि मनीष सिसोदिया उन्हीं की तरह जनता के बीच जाएंगे, कुर्सी नहीं संभालेंगे। अब बचे 5 चेहरे: आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सुनीता केजरीवाल। पहला नाम आतिशी का है, जो दिल्ली सरकार में केजरीवाल की बाद नंबर 2 है। दूसरा नाम सौरभ भारद्वाज का है, जिनकी पोजीशन दिल्ली सरकार में नंबर 3 की है। इसके अलावा दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार में एक और मंत्री गोपाल राय भी हैं। इन 5 में सबसे मजबूत दावेदार आतिशी और सुनीता केजरीवाल हैं। आखिर विधायक दल की मीटिंग में नेता किसे चुना जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के नाम पर दांव लगाएंगे या फिर आतिशी सीएम पद की रेस में आगे निकल जाएंगे? देखिए, सीएम कौन बनेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी की जब तक सरकार रहेगी वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। भारत माता की। आतिशी और सुनीता केजरीवाल को सबसे मजबूत दावेदार क्यों माना जा रहा है, इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। केजरीवाल जब जेल गए तो उसके ठीक बाद सुनीता केजरीवाल एक्टिव मोड में आ गई थी। उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग्स में भाषण दिया, दिल्ली की जनता के नाम कई संदेश दिए, पब्लिक लाइफ में आने के संदेश भी दिए। उस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा हुई कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद संभाल सकती हैं। सियासी बयानबाजी में सुनीता केजरीवाल काफी एग्रेसिव रही। बीजेपी के खिलाफ वो खुलकर बोलती रही, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जैसे ही जमानत मिली वैसे ही उनका रिएक्शन आ गया था। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। सुनीता केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, लेकिन आतिशी क्यों, ये समझने के लिए थोड़ा वक्त पहले चलिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में थे। 15 अगस्त को झंडा फहराना था, तब केजरीवाल ने इच्छा जताई थी। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराएंगी। आतिशी इस वक्त केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद नेता मानी जाती हैं। उनकी प्रोफाइल भी काफी स्ट्रांग है। वो इस वक्त दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। सिसोदिया के जेल जाने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग संभाला। इसके अलावा उनके पास PWD, सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग का भी जिम्मा है। आतिशी मुख्यमंत्री बन सकती हैं या नहीं, ये सवाल जब पूछा गया तो सौरभ भारद्वाज मुस्कुरा गए और आतिशी ने सवाल घुमा दिया। लोग सारे काम जनता से पूछ के करते हैं, जनता ही जानना चाह रही है आपकी मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, क्योंकि दिल्ली का काम कौन कराएगा? फिर आप दोनों में से कोई एक कराएगा क्या? देखिए, अभी दिल्ली की सरकार कितने दिन चलेगी ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चुनाव की घोषणा कब होती है, चुनाव किस तारीख को होंगे, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार 1 दिन चले, 1 हफ्ते चले, 1 महीने चले, चुनाव तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहे। आतिशी का जवाब: दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले साल फरवरी में होने हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि चुनाव नवंबर में हो। नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं, उसी के साथ दिल्ली के भी चुनाव करा दिए जाएं। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव।
केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के बीच ये मैसेज जाए कि उन्हें कुर्सी का कोई लालच नहीं है और ये मोमेंटम कमजोर होने से पहले चुनाव हो जाए और वो फिर दिल्ली में अपनी सरकार बना ले। लेकिन बीजेपी ने इसमें दूसरा एंगल निकाल लिया है। आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर क्यों आके की है? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? आम आदमी पार्टी के नेता इसे केजरीवाल की अग्नि परीक्षा बता रहे हैं, लेकिन जब सवाल मुख्यमंत्री के नाम का आता है तो जवाब टर्न हो जाता है। देखिए, इसके बारे में अभी कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं हुई है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी। दिल्ली में चुनाव 2 महीने बाद होंगे या 6 महीने बाद, ये तो दूर की बात है, लेकिन चुनाव पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। केजरीवाल विधानसभा भंग करना नहीं चाहते। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं तो असेंबली डिसॉल्व करें। आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में, यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। दिल्ली में चुनाव आज के दिन करवाने के लिए असेंबली डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब किसी भी विधानसभा का 6 महीने से कम का टेन्योर रहता है तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकती है। इसलिए दिल्ली में चुनाव करवाने के लिए यहाँ पे दिल्ली की असेंबली भंग करने की कोई भी जरूरत नहीं। दिल्ली की सियासत में आने वाले 2 से 3 दिन काफी अहम है। हरियाणा में वोटिंग से महज 20 दिन पहले केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का दाव चला है। उनके इस कदम को सिंपैथी गेन फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। केजरीवाल अब दिल्ली के चुनाव पर फोकस भी करेंगे। दिल्ली जीतना उनके लिए इतनी जरूरी क्यों है, इसके लिए 2029 की पॉलिटिकल पोस्टर सामने रखना पड़ेगा। सोच कर देखिए, लगातार 3 बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड किस किस के पास है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केंद्र में नरेंद्र मोदी। ऐसे में अगर केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली जीत ले गए तो वो भी क्लब में शामिल हो जाएंगे। उनके रिपोर्ट कार्ड का वेटेज, उनके ट्रैक रिकॉर्ड का वेटेज हर सीएम से ज्यादा हो जाएगा। उनके पास बताने के लिए केजरीवाल मॉडल होगा। अरविंद केजरीवाल 177 दिन से जेल में थे। बाहर आते ही उन्होंने अपना पहला धमाका कर दिया। अब आगे क्या होगा? 2029 के लिए पॉलिटिक्स का डायनेमिक अब कैसे बदलेगी? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।